आज सेवक आपके बीच में 28/5/2020 को छठी बार उपस्थित हो रहा है, क्योंकि कुछ साधकों के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेरीज भी थी। वो साथ में सेवक को व्हाट्सएप पे एक गुरु अर्जुन देव जी के जोत समाने के दिवस पर भी मैसेज आए। दूसरा, आज तक न्यूज़ में सेवक ने देखा कि आज मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में भी श्रद्धांजलि अर्पण की। तो सेवक को ध्यान आया कि जवाहरलाल नेहरू जी 27 मई 1964 को स्वर्ग सिधारे थे और हमारे गुरु जी गुरु अर्जुन देव जी सेवक की नॉलेज में था कि 30 मई 1606 ईस्वी को जो समाये थे, सच के पीछे उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन क्योंकि 27 को ही मैसेज आए तो सेवक ने सोचा कि हो सकता है सेवक की नॉलेज में ये डेट का कोई फ़र्क रह गया होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम सेवक आज गुरु अर्जुन देव जी के इस जोत समाने के दिवस पर, कि जब उन्होंने अपना सच के लिए रावी नदी में समाधि लगा ली थी, तो उनको शत शत प्रणाम करता है। और उनके माता पिता को भी, उनके पिताजी जो हमारे चौथे गुरु थे, उनके फादर साहब हमारे चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, माता जी भानी जी, उनको सबको प्रणाम। और जो उनके बाद गुरु जी बने उनके सपुत्र श्री हरगोविंद जी, उनको भी प्रणाम। तो लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने बहुत कष्ट उठाए, उन्होंने सच के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी उन्होंने की थी और तरन तारण साहब का उन्होंने सेवा भी उन्होंने शुरू कराई थी और उधर से हरमंदिर साहब की स्थापना भी उन्होंने करवाई थी। तो उनके उस पीरियड में ही वैसे वो अपने नाना जी के पास गए, नाना जी के पास ही रहे, उनका बचपन ज़्यादातर जीता और वो बचपन से ही बहुत सामाजिक थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे। लेकिन जब उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना जो की थी तो अकबर जी का राज्य था उस समय, तो कई लोग उनसे खफा थे, यानी कि जैसे कहते हैं जीलियस थे। तो वो राजा अकबर को बार बार शिकायत करते थे। तो राजा अकबर ने उस आदि ग्रंथ को अपने दरबार में पढ़वाया तो उन्होंने देखा कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जिसने शिकायत लगाई थी उसने जाके गुरु अर्जुन देव जी से माफ़ी मांगी। लेकिन उनके बड़े भाई साहब, जब इनके फादर साहब ने इनको गद्दी दी तो उनको थोड़ा सा अंदर से जेलिसी हो गई थी। और एक और सज्जन थे जो कि अपनी बेटी का विवाह इनके सपुत्र से करवाना चाहते थे, तो इन्होंने उनकी नेचर को देखते हुए मना कर दिया था। तो वो भी इनसे बदले की भावना से जब जहांगीर अकबर के बाद राज्य में बैठे तो उन्होंने उनसे इनके बारे में बहुत शिकायतें की। तो जहांगीर भी जो है वो तरह तरह से कोशिश करने लगा, उसने इनको बहुत नोटिस भी भिजवाए। तो उसकी हर कोशिश यही थी कि इनको कैसे जेल में डालूं। और लास्ट के दिनों में तो इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। इनको गरम गरम कढ़ाइयों पर भी बिठाया गया, सब प्रथम उबलते पानी में इनको बिठाया गया। दूसरे दिन इनको गरम 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 उसके ऊपर तवों के ऊपर बिठाया गया और साथ में तीसरे दिन इनके ऊपर गरम गरम केशों में रेत डाली गई बहुत गरम करके। और चौथे दिन की जब तैयारी हो रही थी कि इनको गर्म कपड़े से इनके सिर को ढक के इनको वो करते हैं, तो इन्होंने उनसे कहा कि मैं रावी नदी में स्नान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इनको छाले तो वैसे, इनको स्किन तो इनकी सारी वैसी भी उबल रही है, तो अगर ये रावी नदी में पानी में जाएंगे तो ये और भी इनकी स्किन सारी वो हो जाएगी, तो ये अपने आप ही वो हो जाएगा। लेकिन गुरु जी की उन्होंने ये बात स्वीकार की। तो गुरु अर्जुन देव जी रावी नदी में उतरे, समाधि ली और वहीं पे लीन हो गए। उसके बाद किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। तो ऐसी शख्सियत तो आप सबको पता ही है कि वो उनका धाम तो वही है।
और दूसरा, क्योंकि जैसे सेवक ने बताया कि आज ही माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी की याद में आज भी उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो सेवक को भी ध्यान में आया कि जवाहरलाल नेहरू जी भी 27 मई 1967 या 64 में स्वर्ग सिधारे थे। तो सेवक भी उनको भी श्रद्धांजलि देता है कि उन्होंने भी, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 को नियुक्त हुए थे, और उन्होंने भी बहुत हमारे देश में डेवलपमेंट की। ये बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि पहले हमारे यहाँ बहुत सच्चा टाइम था, लोग बहुत अच्छे थे। अब ऐसा ऐसा हम सब थोड़े थोड़े सेल्फिश होते जा रहे हैं। लेकिन सेवक की आपसे प्रार्थना है कि हमें थोड़ा अपनी इस नेचर को, पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, उसी के अनुसार हमें अपनी नेचर बनानी पड़ेगी। नहीं तो हम आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किलों में आने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय साधारण नहीं है। क्योंकि हमारे को, आप सबको ये पता भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ कैसी चाल चली जा रही है। अब सेवक आता है कोविड-19 के, जो कि 6ठा वॉल्यूम है आज आपका। तो उसमें क्या है, सेवक आपका ध्यान तंजानिया के राष्ट्रपति की तरफ ले जाना चाहता सर्वप्रथम तो सेवक ने देखा, जब थोड़ा स्टडी की, तो तंजानिया के राष्ट्रपति जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति आई थिंक जोन पंगफुली, तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम था जॉन पंगफुली था, आई थिंक जॉन पंगफुली, जो कि केमिस्ट्री में मास्टर है, मास्टर नहीं पीएचडी सॉरी डॉक्टरेट की है उन्होंने केमिस्ट्री में। तो वो वहाँ पे 2 नवंबर 2015 से राष्ट्रपति हैं और अच्छे राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो उन्होंने जब अपने देश में तंजानिया में देखा कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, तो उन्होंने मन में विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना जानवरों के, फ्रूट्स के स्वैब लेकर टेस्ट कराए जाएं इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने बकरी का, भेड़ का, पपीते का, कटहल का ये स्वैब लेकर इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में भेजे। तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि रिजल्ट पपीते का, भेड़ का, बकरी का, कटहल का पॉजिटिव कैसे आ सकता है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि जो इंपोर्ट कराई थी उन्होंने टेस्ट किट्स उन्होंने वापस करवा दी और दूसरी अच्छी मंगवाई होंगी। लेकिन उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि हम जो हैं हर्बल मेडिसिन यूज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने देश में मैक्सिमम हर्बल मेडिसिन को यूज़ किया। बाकी वर्ल्ड बैंक का जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो गाइडलाइन होती है, वो सारे देशों को माननी पड़ती है, इसलिए उन्होंने भी मानी होंगी। जो सेवक ने पढ़ा वो आपके साथ विचार विमर्श किया। और सेवक आपका ध्यान एक डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, जो MBBS MD हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। MD का मतलब होता है मास्टर इन मेडिसिन। तो वो जो है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो कोविड-19 यानी कि ये कोरोना वायरस के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 2 से 40% फॉल्टी हैं, यानी कि 100 में से 40 रिजल्ट तक फॉल्टी हैं। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि जो हम सोच रहे हैं कि ये सब देशों में कि हमारे इतने पेशेंट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी उस जाल में फंसे हुए हैं कि जो हमारे को किट हमारे पास इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में आ रही हैं वो भी ऐसी हैं। और ऐसे ऑब्जेक्शन लग भी चुके हैं पहले भी कि हमने जो शुरू में किट्स यूज़ की थी उनके रिजल्ट दुरुस्त नहीं थे, तो हमने वापस भी की, मेरा ख्याल है। तो इसी तरह से डॉक्टर कोठारी ने तो यहाँ तक अपने सहयोगी डॉक्टरों को भी सबको वार्न किया है कि आप अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि ये जो टेस्ट है ये ना हो कि हम किसी ऐसे स्कैंडल में फंसते जा रहे हों। तो क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी डेथ रेट, उन्होंने जो डेथ रेट बताया तो सेवक को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कहते हैं इससे तो डेथ रेट जो है 0.% है, मतलब 1% भी नहीं है, कि जो हमारे देश में जो ऑलरेडी डेथ होती हैं, यानी कि TB से, अस्थमा से, हार्ट डिसीज से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, जो दूसरी डिसीज से डेथ होती हैं,
वो कहीं ज़्यादा परसेंटेज है हमारे देश में। सिर्फ ये है कि अब डॉक्टरों को उन्होंने यहाँ तक कॉन्शियस किया है कि आप ऐसी उसमें ना हो कि ये नहीं तो आपके भी बाजुओं पर वही चिप लगा देंगे, तो जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और वीक हो जाएगा। सेवक भी इस बात में सहमत है कि देखिए हमारे देश में जैसा हम देख रहे हैं अभी भी प्रेजेंट भी, कि हमारे देश में हमारे भारतवासियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ज़रूर है जो दूसरी कंट्री, यूरोपियन कंट्री में भी हम देख रहे हैं या अपनी कंट्री में भी, कि जिनको दूसरी डिसीज़ हैं, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को अस्थमा है, तो ये जो प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनके मन में एक भाव, डर का भाव आ जाता है। वो डर का भाव क्या, लाइफ वैसे ही शॉर्ट कर जाता है। उस उनके लिए दो कारण बन जाते हैं। एक तो उनको लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, दूसरा उनके अपने घर के सदस्य भी जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। और ट्रीटमेंट में सेवक ने एक दो वीडियो ऐसी देखी, एक नितिन जी की थी, एक और किसी सज्जन की थी। उन्होंने जो बातें बताई वीडियो में वो भी कोई अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थे, ना उनके ना हमारे लिए वो अच्छी बातें हैं। कि उन्होंने बताया कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए। एक हॉस्पिटल में तो गए, उन्होंने भी वहाँ से उनको कहा जी अब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है, हमारे पास आईसीयू का बेड का वो यानी कि जो वेंटिलेटर लगाया जाता है हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है। और इवन टेस्ट के लिए भी उन्होंने बताया कि टेस्ट के लिए वो लैब पर गए, लाल लैब जैसे अथराइज है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करके वो लाइनों में लगे, वहाँ पे देखा लोग लाइनों में लगे होते हैं और दो दो दिन बाद कई बार होता। मैं उनकी कंप्लेंट उनकी वीडियो के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, कोई ये नहीं क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहा हूँ। ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको डॉक्टर तरुण कोठारी की भी आप वीडियो देख लेना, ये बातें आपको वहाँ से ही प्रमाणित हो जाएंगी। और तंजानिया के राष्ट्रपति की आप देख लेना कि वहाँ से आपको पता लग जाए कि उन्होंने ये गोट का, शीप का, पपिया का और ये कटल का सैंपल स्वैब टेस्ट कराए कि नहीं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे को सिर्फ ये अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना है। अगर हमारी मानसिक स्थिति मजबूत है तो कोई भी डिसीज भी होगी वो नॉर्मल रूटीन है, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन सेवक को कुछ टेलीफोन आए हैं कि उन्होंने जो हमारी फर्स्ट वॉल्यूम था जो कोरोना कोविड-19 पर फर्स्ट वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम के अनुसार एक्सरसाइजेज की हैं और दूसरा उन्होंने वो अपनाए हैं जो हमने उनको नींबू या अदरक या शहद की बातें बताई थी, जो भी ट्रीटमेंट बताए आपके सामने। आप भी वीडियो वॉल्यूम कोविड-19 वॉल्यूम 1 एंड कोविड-19 वॉल्यूम 3 देख सकते हैं। तो उन्होंने वो अपनाए, तो कहते हैं हमारा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया है। और जैसा कि सेवक ने उनको सजेस्ट किया था कि अपने फिजिशियन को मिलते रहें, तो वो अपने फिजिशियंस को मिले तो उनके फिजिशियंस ने उनकी मेडिसिन पहले 50% कर दी थी। फिर वो 15 दिन के बाद गए तो उनकी मेडिसिन भी उन्होंने छुड़वा दी, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशनरी उनको कहा कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है सुबह शाम नापते रहिए। अगर आपको हो तो आप ये मेडिसिन, एक लाइट मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दी कि आप ये मेडिसिन ले लेना SOS। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि अगर इन दिनों में हम पोल्यूशन लेस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हमारा, अगर हमारी अपनी योगिक क्रियाओं से, इन प्राणायामों से, हमारे किचन के मसालों से अगर हम अपनी पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं तो इसका कोई कारण ही नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे को कोई ज़्यादा इफेक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे कि सेवक ने पहले कहा था कि सेवक को डर है कि जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया हैं जिनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाता तो उनको प्रॉब्लम आएगी। उसका कारण सेवक ये बताना चाहता है अभी तो हमारे देश में टेस्टिंग परसेंटेज कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। जब टेस्टिंग परसेंटेज प्रॉपर हो जाएगी, टेस्टिंग पूरी होनी शुरू हो जाएगी, एक्चुअली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो तब पता लगेंगे। और दूसरा, जैसे कि टेस्ट रिपोर्टें डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने बताया या तंजानिया के राष्ट्रपति जी ने जो स्वैब टेस्ट कराए, अगर हम उन बातों को देखें
तो ये टेस्ट किट्स ही ऐसी हैं जिनके ऊपर हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो देखिए अब ये कितनी हमारे लिए अभाग्य की बात है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे को कई बारी नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी ने बताया कि 2 से 40% रिजल्ट गलत आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन दिनों में अपना एटमॉस्फेयर, मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग रखिए। बिल्कुल किसी की ऐसी बातों में मत आइए कि आपको कोरोना भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। चाहे आप अपना एलोपैथिक मेडिसिन्स लेके ठीक कर लें, बेशक आप आयुर्वेदिक जो फार्मूले सेवक ने बताया और भी कई आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने भी बताए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने डिले नहीं करनी। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम आए तो ये मत सोचना कि सेवक ने कह दिया था कि इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐसा होता है जैसे आपकी ये फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, तो आप इमीडिएट पहले तो जब आपके गले में आए तो संक्रमण को आगे बढ़ने ही ना दो। क्यों बढ़ने दोगे? आप वो फार्मूले यूज़ करो, इधर मेडिसिन लो। तो आप जब आपका संक्रमण अगर लंग्स में नहीं जाएगा तो लंग्स में ना जाने के वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि गले में नहीं होगा, आप गरारे करेंगे या ऐसी हर्बल चीज़ें जो हम सेवक ने भी आपको सजेस्ट की हैं और नेचुरोपैथ ने भी सजेस्ट की होगी, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने भी सजेस्ट की हैं, इवन एलोपैथिक डॉक्टर भी, जो सेवक को पता लगा है कि जो कोविड पेशेंट पे यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम ही हर्बल मेडिसिन है। तो जब अगर हर्बल मेडिसिन से ही ठीक हम हो रहे हैं तो इसमें क्या डाउट है कि हम इन चीज़ों से ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए सेवक का आपसे बार बार अनुरोध है कि आप इस बीमारी से बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आप घबराएंगे तो आप निश्चिंत तौर पर ही आप समझिए कि आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपकी फैमिली के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और दूसरा, यूरोप में भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर उनकी पूरी वो की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, तो मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो एजिड थे और एजिड होने की वजह से उनको मल्टी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रहे थे। अब उनकी डेथ का कारण हार्ट भी वजह हो सकती है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, जिन जिन प्रॉब्लम से वो सफ़रर थे। तो इसका कारण ये नहीं कि कोविड-19 की वजह से ही उनकी डेथ हुई। इसलिए आप सब भी निश्चिंत हो जाइए, अपने घर और आसपास सफाई रखिए, मास्क लगा के रखिए। मास्क भी साधारण बनाइए, मलमल के कपड़े के 3 लेयर के मास्क लगाई घर में ही बना लीजिए, वो बेस्ट है। अदरवाइज ये मास्क जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब मास्क जो हैं डॉक्टरों के लिए, नर्सिस के लिए और उनके लिए जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जिन्होंने यूज़ करना होता है, आपके लिए नहीं है। मैंने सेवक ने आपको पहले भी बताया था कि इससे क्या है कि जो हमारी सांस बाहर आती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है, ये केमिकल जो निकलते हैं ना, वो उसमें जमा हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम नहीं भी होनी थी, तो वो जैसे जैसे ये बीमारी हटेगी तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिए घर में मास्क मत लगाइए अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए। और सेवक तो कहेगा कि सिर भी अपना ढक के निकलिए, क्योंकि देखिए सामने जो आपके बट अननेचुरली, मान लो सपोज करो कि 1 मिनट के लिए कोई पेशेंट ने, उसको खांसी आ गई, छींक आ गई, आप सामने खड़े थे, आपका अगर सिर खुला आपके उस पर पड़ गई, अगर मास्क होगा पूरा और सिर कवर होगा तो आप 99% सेफ़ हैं। तो इसलिए आप और घर आके स्नान कर लीजिए अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता। नहीं होता तो नॉर्मल है, लेकिन सेवक आपसे ये भी प्रार्थना करेगा कि आप सिर को भी कवर करके रखिए मास्क के साथ साथ। और मास्क सिंपल बनाइए, मलमल के 3 लेयर का कपड़े का घर पे बना लीजिए। माताओं बहनों को सबको मशीन, सिलाई मशीन चलानी आती है, उस पर 3 लेयर के, बच्चों के भी 3-4 मास्क बना दीजिए, ताकि जब बाहर से आए, मान लो किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, आप आए उस मास्क को गर्म पानी में डाल के धो दो, और दूसरा मास्क बाहर दूसरी बारी जाना पड़े तो दूसरा लगा लो। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। ये सैनिटाइज़र के चक्कर में मत पड़ो। सैनिटाइज़र भी जैसे सेवक ने आपको पहले भी बताया था कि हमारी स्किन में भी ऐसे एलिमेंट्स पहले ही हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे जैसा कि फ़ॉरेन में होता है, तो उससे क्या है कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो हमारी सांस के जरिए हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ऑब्जर्व हो जाता है, तो वो हमारे को हार्म ही पहुँचाएगा। आप अगर सीमन, इस ये लाइफ बॉय या ऐसे साबुन को अगर आपके घर में बचा हुआ है, आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए, 2 चम्मच ग्रेसलीन डाल दीजिए, उसको
किसी ऐसे पंप वाले उसमें डाल लीजिए, वो आपका बेस्ट सैनिटाइज़र है। आपके हाथ भी कोमल रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बेस्ट आपको ये कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको बेस्ट सैनिटाइज़र बता रहा हूँ कि आप क्या है, लाइफ बॉय के टुकड़े आपके घर में जो बचते हैं या जिस साबुन से आप नहाते हैं, वो बचे हुए टुकड़ों को 400-500 ग्राम पानी में उबालिए। उस उबालने के बाद नीचे उतारिए, किसी बोतल में डालिए कोसा होने के बाद, और दो चम्मच उसमें ग्रेसिन डाल दीजिए, हिला लीजिए और उसको आप सैनिटाइज़र की तरह यूज़ कीजिए। हर एक तरह से आपको फ़ायदा देगा। और आज 2 तरह से सेवक को और सेटिस्फेक्शन मिली। एक तो ये कि बेंगलोर में लॉ स्कूल के बच्चों ने, जो एक्स 2000 के बैच के थे बच्ची, एक उसने ऑर्गेनाइज किया, और एक उन्होंने बम्बे से आईआईटी से बच्ची थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर 11 लाख रुपए इन लेबरर को रांची घर पहुंचाने के लिए 180 लेबरर का इंतजाम किया। और टाटा ग्रुप की एयर एशिया से भी हेल्प ली कि उन्होंने भी जनरल, क्योंकि उन्होंने पहले कोशिश की थी कुछ लेबरर को बाई बस भेजने की। जब उन्होंने किराया देखा कि उसका किराया और एयर के किराए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो टाटा ग्रुप ने उनकी मदद भी की कि किराया कम ले रहे होंगे। तो उन्होंने उनके लिए, आज वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, उन्होंने झारखंड, रांची के लिए झारखंड गवर्नमेंट से बात कर ली है। उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया है जब ये लेबर यहाँ पे पहुँचेगी इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, इनको इनके घरों में पहुँचाया जाएगा। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज क्लियर कर देगी, सुबह वो अपने घर रांची अपने पहुंच जाएंगे और घरों में पहुंच जाएंगे। तो सेवक उनका बहुत आभारी है कि उन्होंने एक ये बहुत अच्छा कार्य किया। और दूसरा जो संतावना मिली कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने और सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए सेंटर को, स्टेट्स को और यूनिट टेरिटरीज को कल मंगलवार को नोटिस इशू कर दिया 48 घंटे का कि आप इन लेबरर्स का क्या इंतजाम कर रहे हैं, उनके शेल्टर का, उनकी मेडिसिन का, उनके रास्ते का, जो रास्ते में उनको फूड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो 48 आवर्स में इन सब गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, क्योंकि मंडे को 20 हमारे ह्यूमन बीइंग्स ने, जो अच्छे लिटरेट पर्सन थे, उनमें एडवोकेट्स भी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और रिटायर्ड जजेस भी थे, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एवं उन जजेस का, माननीय जजेस का, जिन्होंने इसको सो मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए इस इशू को अपने पटल पे लिया और गवर्नमेंट्स को नोटिस भेजा। इससे क्या है कि लेबर की ध्यान गवर्नमेंट्स भी रखेंगी। नहीं तो पहले जैसा आप सब देख रहे थे, मीडिया में भी जैसे आप देख रहे हैं, सेवक तो प्रार्थना करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस से, माननीय हाई कोर्ट के माननीय जजेस के, कि ये मीडिया के खिलाफ भी एक सुओ मोटू कॉग्निजेंस जरूर लें कि ये जो आजकल लेके बैठ जाते हैं कि प्रोग्राम ऐसा चलाते हैं जैसे कि एक उनका एंकर जज है और दूसरे जो सामने एडवोकेट्स हैं आर्गू कर रहे हैं। तो सेवक चाहता है कि ये माननीय जजेज सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के, इसको भी सो मोटू कॉग्निजेंस में लें, ताकि उनका आप बिहेवियर भी, अगर आप देखते हैं उन प्रोग्राम्स को, तो कई चैनल्स में आप देखते होंगे कि उनका बिहेवियर भी ऐसा होता है कि जैसे वो पर्टिकुलर ग्रुप को खुश करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी प्रवक्ता के साथ किसी तरह से पेश आते हैं, किसी के साथ किसी तरह से पेश आते हैं। सेवक उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना ही सेवक की कोई ऐसी इच्छा है। सेवक का तो यही है कि हमारे यहाँ सब अच्छी तरीके से हो, सच्चाई पे हम चले, तो हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम क्या है? ये तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जैसे कि आप देख ही रहे हैं, NGO गुरुद्वारों में या और भी इंडिविजुअल्स ही बहुत सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारों में भी बहुत सेवा हो रही है, लंगर का बहुत वो हो रहा है, इवन NGO बहुत कर रही हैं। इवन एक इंडिविजुअल की तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी कि वो दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, कि केमिस्ट से दवाइयाँ लेके ये कोरोना पेशेंट्स के घर तक पहुँचा रहे हैं। तो देखिए, अच्छे कार्य करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन सेवक को एक चीज़ का जरूर थोड़ा महसूस हुआ कि देखिए, हमने PM केयर फंड बनाया,
और ये गवर्नमेंट्स आपस में पैसे के पीछे, लेबर के किराए के पीछे डिबेट कर रही हैं टीवी पे, प्रवक्ता इतना डिबेट कर रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि उस समय सारी गवर्नमेंट को ये जवाब भी मिल जाता। वो कहते कि लेबर को तरकीबवार लाइए और जितना खर्चा आएगा पीएम केयर फंड से भाई प्रधानमंत्री जी देंगे, तो ये समस्या ही हल हो जाती है। तो ये समस्या को हमने भयंकर समस्या बना दिया। देखो कितनी लेबर बेचारी चली गई, जबकि हमने फ़ौरन से लाने के लिए अपने प्लेन भेजे, कितनी केयर से लाए। और आज ही सेवक में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उनका 7 डेज का उन्होंने वो भी वेव ऑफ करवा दिया कि अगर कोई 7 डेज में रिलीव होकर चला गया है तो उसको 7 डेज का बैलेंस 7 डेज का बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों ने पेमेंट करनी थी होटल्स को जो प्राइवेट होटल्स में अपनी ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्वारंटाइन थे। तो अब वो अगर 7 डेज में घर चले गए हैं तो 7 डेज का बिल वो नहीं पे करेंगे जो अगले 7 डेज हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे सेवक को भी खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट, लेकिन लेबर के लिए भी ऐसा सोच लेते हैं तो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट को, समाज सेवियों को और जो भी साधारण मनुष्य का हित चाहते हैं उनको बहुत खुशी होती। अब भी मेरी माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन है कि आप इन स्टेटों को आपस में लड़ाई से बचाइए, कि जैसा कि सेवक ने कल परसों आज तक में ये भी देखा था एक डिबेट में कि वहाँ पे बिहार का, यूपी का और पंजाब का था या राजस्थान का, ऐसे दृश्य दिखा रहे थे कि जिसमें कि लेबर की स्थिति बता रहे थे और प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आप अच्छी वाली वीडियो भी दिखाओ। तो सेवक तो यही कहना चाहेगा कि जो स्वतंत्रता का स्तंभ होता है उसका काम तो यही होता है कि वो तो वही दिखाएगा जो आपकी कमियां हैं कि आप उनको सुधार सकें। तो ये नहीं कि आपकी अच्छाइयों को ही दिखाते रहें। अच्छाइयाँ तो जैसे हर मनुष्य का कर्तव्य है, जैसे हर मनुष्य को अधिकार मिले हुए हैं तो उनकी ड्यूटी भी है, उनके कर्तव्य भी हैं। तो इसी तरह से हर एक गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वो अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने यहाँ के बाशिंदों के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें और वो कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो इन्होंने बेंगलोर के लॉ स्कूल के बच्चों ने किया उसने तो लाजवाब है कि लेबर को बाई एयर जो भिजवा रहे हैं, इसमें उनके लिए मैं तालियां बजाऊंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब सेवक एक बैंक कर्मियों से क्षमा चाहता है कि सेवक ने अपनी वीडियो में पुलिस वैरियर्स की, सफाई कर्मचारी वैरियर्स की, दिल्ली बोर्ड के वैरियर्स की और दिल्ली जल बोर्ड के, बिजली कंपनियों के वैरियर्स की उनकी बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन बैंक कर्मियों की ये ना कह के, आदि कह के अपनी वीडियो को छोटा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कह दिया था कि बाकी सब की भी जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली बैंक कर्मियों को भी मैं सल्यूट करता हूं कि बैंक कर्मियों ने, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया कि गाज़ियाबाद, यूपी गाज़ियाबाद में एक पंजाब नेशनल बैंक की पूरी बैंक की ब्रांच की पूरी मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो सेवक को अपनी गलती में आज सुधार कर रहा है और आपसे क्षमा याचना भी करता है कि आपने आज ही सेवा सिर्फ कोरोना डेज में नहीं दे रहे, आपने नोटबंदी के टाइम पे भी वो सेवा दी। आपने उस समय भी परवाह नहीं की, इतना रश होता था, आपने समय की ना परवाह करते हुए भी सेवा की। लेकिन आपसे सेवक एक प्रार्थना करेगा कि किसी भी वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को मत दीजिए, क्योंकि सेवक का ये एक्सपीरियंस रहा है कि नोटबंदी के दिनों में सेवक ने किसी वीआईपी को लाइन में नहीं देखा, ना किसी पॉलिटिशियन को, ना किसी हायर एग्जीक्यूटिव को। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि या तो आप उनके घरों में पैसे भेज देते थे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते थे, जबकि बाकी सब लाइनों में लगे रहते थे। तो आप जो है किसी के साथ ऐसी वो ना कीजिए, आप सबको एक जैसा समझिए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, आपके पास पैसा भी पब्लिक का है, पब्लिक के पैसे को भी वेस्ट मत होने दीजिए, गलत लोनिंग मत कीजिए। क्योंकि जैसा कि आजकल एनपीए इतने बढ़ते जा रहे हैं, वो उसमें भी सेवक का अनुभव है कि इसमें भी पॉलिटिशियंस का रोल ज़्यादा होता है कि ये जो बढ़ते हैं। क्योंकि देखो एक रूल एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि एनपीए की क्लाज है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको करना पड़ता है। और जैसा कि सेवक ने देखा कि किसी ने आरटीआई लगाई थी कि इस पीरियड में 2014 से अब तक
6 लाख कुछ NPA वेव ऑफ कर दिए गए। वेव ऑफ वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेवक एक एक्स बैंकर है, इसलिए इसको भी पता है कि जब आप एक NPA डिक्लेयर करते हैं, इंटरेस्ट जो है उसमें नहीं लगाया जाता, तो वो NPA एक अलग अकाउंट बन जाता है, हेड बन जाता है, और उसको आस्ता आस्ता आप सेटल करते रहते हैं अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट। आपका बैंकों का प्रॉफिट क्यों कम हुआ? क्योंकि NPA को राइट ऑफ करना पड़ा, अपनी बुक्स में से क्लियर करना पड़ा। और रिजर्व बैंक की प्लानिंग, रिजर्व बैंक की रूलिंग के अनुसार उनको ऑक्शन भी करने पड़े। ऑक्शन करने पड़ते हैं कि 50% 60% जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर मान लो किसी ने 4000 करोड़ लिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट उसका 2000 करोड़ था, अब 2000 करोड़ को ऑक्शन में देके 40 से 60% के बीच में ऑक्शन कर दी जाती है। अब बताओ इसका फ़ायदा कौन ले रहा है? कॉर्पोरेट ले रहे हैं। अब सेवक को ये बात करते करते याद आया कि एक दिल्ली से एक बच्चे ने पूछा था कि ये रिलायंस एक शेयर ट्रेड हो रहा आजकल, वो क्या चीज़ है? तो सेवक ये बताना चाहेगा कि बेटा मेरे प्रभु, ये जो है ना, इन्होंने एक रिलायंस ने राइट इक्विटी दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। उसकी 3 किस्तों में उन्होंने देना है। एक अब चल रहा है जो कि 2 जून को उसका समाप्त होगा अभी पीरियड। फर्स्ट पार्ट जो है 25% वो नेक्स्ट ईयर में, और 50% नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 75% उन्होंने नेक्स्ट ईयर में देना है 21 में, और 25% इक्विटी एंटाइटलमेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसियाँ, सेवक की नज़र में, सेवक भी शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से रहा है, क्योंकि सेवक की बच्चियाँ थी तो वो उनके लिए सेविंग करता था, तो शेयर खरीद लेता था। तो आज भी सेवक के पास फिजिकल फॉर्म में सेवरल लैक्स के शेयर पड़े हुए हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंपनियां लिस्टेड नहीं है। कंपनियों के मालिक जो हैं, या तो उन्होंने अपने बच्चों को नाम असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या उन्होंने दूसरी फर्में बना ली हैं। इसी तरह से ये जो रिलायंस राइट एंटाइटलमेंट है, ये इस समय कोई शेयर नहीं है। अब एंटाइटलमेंट आपकी कब शुरू होगी? 2 जून के बाद आपको 25% जो शेयर आएंगे एंटाइटलमेंट शेयर, वो होंगे। अब इन्होंने सेबी से अप्रूवल लेके, जो कि मार्केट की वॉचडॉग एजेंसी है गवर्नमेंट की, उससे अप्रूवल लेके उसको भी लिस्ट करा लिया। सेवक ने जब ये देखा, जब ये बच्चे ने पूछा था, तो सेवक ने उसको वॉच क्या किया कि ये 200 प्लस पे राइट एंटाइटलमेंट मार्केट में कोट हो रहा है। और उसका रीज़न देखा सेवक ने, क्यों कोट हो रहा है? क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट शेयर का रेट रखा था 1254 या 1256 रुपये, और उससे पहले मार्केट में रेट था 1444 या 50 रुपये करीब। तो अब उन्होंने अपने इस शेयर की वैल्यू ना गिरे, इसको लिस्ट करवा लिया। जो शेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सेबी ने परमिशन दे दी उसकी लिस्टिंग के लिए, और वो शेयर पहले दिन ही 200 कुछ रुपये 200 प्लस पे बंद हुआ। अब यहाँ से हिसाब लगा लो कि हमारे कॉरपोरेट कैसे कैसे गवर्नमेंट एजेंसियों से या गवर्नमेंट से फेवर ले लेते हैं। और दूसरा, सेवक आपको ऑलरेडी भी कह चुका है कि हमारे जैसे गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम इतने एक्सपेंसिव बियर ही नहीं कर सकते। ये अच्छे से अच्छे एडवोकेट खड़े कर सकते हैं, नोटिस भिजवा सकते हैं, यही सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि सेवक का अपना एक्सपीरियंस है कि जब वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, तो इनको हमारे को ओल्ड स्केल दिए गए थे। हमने उस ओल्ड स्केल को, और हमारे को 5 साल का बेनिफिट नहीं दिया गया था। हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, कई बैंक इकट्ठे हो गए, हम भी वहाँ पे गए। हमारे को उन्होंने एक 5 साल के बेनिफिट की रिलीफ दे दी कि जो 5 साल का इनको बेनिफिट नहीं मिला वो इनको मिलना चाहिए। और जो दूसरी रिलीफ के लिए उन्होंने कहा कि अगला अलग फाइल करो। तो सेवक के पास इतना सामर्थ्य नहीं था। जो 10-11 लोग सेवक के साथ जुड़े हुए थे, सेवक को महसूस हो रहा था कि इनका भी ज़्यादा खर्चा ना कराया जाए, कि सेवक के पास जब सामर्थ्य होगा तब इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कोशिश सेवक करेगा कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। जब थोड़ा सा पेंशन के पैसे और इकट्ठे हो जाएं, तो मैं धीरे धीरे इस मैटर को भी ले जाऊंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है, अभी मैंने मेल डाली थी उनको 2-3 दिन पहले कि 23 या 24 को, कि आपने इतने अच्छे काम कर रहे हो, ये बैंकों की पेंशन एनोमली भी दूर कीजिए कि बीच में 1.25-1 साल का टाइम ऐसा है कि उन पेंशनर्स को
पुरानों से भी कम मिल रही है, नए से भी कम मिल रही है, तो उनका कसूर क्या है? और ये पैरिटी जो है रिजर्व बैंक ने भी दूर कर दी है, रिजर्व बैंक में भी थी, उन्होंने दूर कर दी है, और इवन LIC ने भी दूर कर दी है। LIC का केस सुप्रीम कोर्ट वो जीत गए थे, वहाँ पे पैरिटी खत्म हो गई है। इवन जुडिशियल ऑफिसर्स की भी पैरिटी थी, वो कई साल हो गए खत्म हो गई है, क्योंकि जब सेवक सुप्रीम ये हाई कोर्ट में जाया करता था तो तब जुडिशियल ऑफिसर्स की जो पैरिटी थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो आप हिसाब लगा लो कि जो लोग अपने राइट्स के लिए बड़ी अदालतों में जा ही नहीं सकते तो उनको न्याय कैसा मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं अब ये सोचनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो अब लास्ट में मैं जाता हूँ कि कुछ लोगों ने, कुछ साधकों ने अपनी प्रॉब्लम रखी थी, मैक्सिमम प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम की। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन आज फिर आपको तीसरी बार पपीते का प्रयोग और बताने जा रहा हूँ कि रात को जब आप खाना खाएं, आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा पपीता खा लें। थोड़ा पपीता खाएंगे 5-7 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जिगर, आपके इंस्टेंटाइन की गर्मी ऐसा ऐसा धीरे धीरे निकल जाएगी और आपका मोशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक इसमें व्यायाम, जैसे जो पहले आप मेरे सेवक द्वारा बताए गए प्राणायाम व्यायाम कर रहे हो, एक व्यायाम और ऐड कर लो, वो है काग आसन। जैसे आप कौवे को देखते हो कि बैठता है टांगों के बल, ऐसे ही आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट बैठिए तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा। मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप उसी तरह आप भी करें। ये देखिए दोनों पंजे अपने हमने ऐसे, जैसे कौवा बैठता है हमने ऐसे रख लिए, और ये देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे रख लिया। अगर आप शुरू में ऐसे ना बैठ सके तो पीछे तकिए का सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे साथ में रख लीजिए, बस रखने से आप ऐसे बैठ जाएंगे इसीलिए। तो ऐसे 5 से 10 मिनट बैठिए तो आपके इंटेस्टाइन धीरे 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 सीधी हो जाएंगी, और उनमें जो मल फंसा हुआ है, जो भी गंदगी फंसी हुई है, वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, लेकिन आप प्राणायाम और व्यायाम ना छोड़ें। तो अब मैं आपसे और ज़्यादा समय ना लेता हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज भी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अब ये जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं सपोर्ट लेके सेवक आपका वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।